बैठे हुए काका बड़े बुजुर्ग विचार कर रहे होंगे हर फरे आवे ही वोट आली आली थाकी जो उन्हें विचार करता है। देश आजाद हुआ 1947 के अंदर और इस देश का संविधान लागू हुआ 1950 में। हमें विचार करना पड़ेगा ये वोट क्यों डालना पड़ रहा है और इस वोट डालने का अधिकार क्यों मिला, कैसे मिला। अगर उनकी चलती और आज भी जैसे भाजपा काम कर रही है, अगर उनकी चल जाए तो ये हमसे वोट देने का अधिकार भी छीन ले ये लोग। ये देश आजाद कराने में हजारों लाखों लोगों ने अपना त्याग बलिदान दिया। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुगलों से, राजा रजवाड़ों से, अंग्रेजों से इस देश का आम आवाम का व्यक्ति, गरीब परिवार का बेटा लड़ाई लड़ा था। जब यह देश आजाद हुआ उस समय कल्पना की थी, जो तात्कालीन जो लोग थे उन्होंने विचार किया था अब देश आजाद हो गया, अंग्रेज भाग गए, लूटने वाले चले गए। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि इस देश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के रूप में लूटने वाले पैदा होंगे। ये नहीं सोचा था इन लोगों ने। उस समय कल्पना की थी कि इस देश की आवाम जो शांति से, सुख से, चैन से, हर सुविधाओं से युक्त होकर इस देश में स्वतंत्र रूप से जिएगी, ये कल्पना की थी। अपने बाप दादा कहता कि आजादी पहले काला कानून तू, काला कानून में क्यों था तू? जो मुखिया होता हो सेनापति को आदेश करता कि ये दिन नहीं ये रात है, और सेनापति फिर कहता भले दाड़ो वे तो सारी सेना ने हो के तो ये दिन नहीं ये रात है, तो सारी सेना यस सब ये दिन नहीं ये रात है। आज भी सलूम्बर विधानसभा में और 84 विधानसभा में और राजस्थान के पूरे इलाके में यही चल रहा है। भजनलाल जी कह रहे हैं ये दिन नहीं ये रात है, और सारे ये अधिकारी कह रहे हैं यस सर ये दिन नहीं रात है, और ये अधिकारी पुलिस वालों को कह रहे हैं ये दिन नहीं ये रात है। तो पुलिस वाले भी दौड़ रहे हैं और हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे बीच में दिग्विजय सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे वहां जिला अध्यक्ष, उनको परेशान किया जा रहा है, मुकदमे ठोके जा रहे हैं झूठे झूठे। मेरी भी हिस्ट्री निकाली जा रही है, माइनस पॉइंट कोई मिल नहीं रहा है, कोई मिला भी नहीं उसको। राजकुमार गाड़ी में फरेम कहीं राजकुमारी मकान बनाव जो बंगला बनाव जो यार विधायक हो, विधायक ने तनखा आवे तो वो साइकिल में तो थोड़ा फरूंगा। एक मामूली सा चतुश्रेणी कर्मचारी, एक सरपंच अपना मकान और गाड़ी लाता है तो क्या विधायक नहीं लाएगा? 2 बार विधायक बना, सांसद हूं और मार गिरवाली नौकरी करे। बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हो कहे राजकुमार गाड़ी में फरे, काली गाड़ी में फरे के वो काली गाड़ी एटले लावजो क्या दौड़ा दौड़ा जब्बा बाजू में फरीने दौड़ी दौड़ी गाड़ी लेने काला काला काम करता था। मैं जो काली गाड़ी लावी अपने धोला काम कर वही मिसर की दो में। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक ही कह रहे अपने खिलाफ विकास रुक जाएगा। हम कहें हो कहीं विकास रुक जाएगा। भाई दादा सलूम्बर में आपने 10-15 साल राज किया, लेकिन आज भी सलूम्बर के हमारे ग्रामीण इलाकों में, इन पहाड़ों में बच्चों को स्कूल जाने का रास्ता नहीं है। आज भी स्कूल है तो स्कूल का कमरा नहीं है, और कमरा है तो स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। आज कहते देश आजाद हो गया, देश ये कर दिया, देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन हमारा गरीब आदमी जब हॉस्पिटल में जा रहा है उसको लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है 2-2 घंटे तक। हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा है। ये कंडीशन बना रखी है, कह रहे देश विश्व गुरु बन रहा है। अंग्रेजों ने कम लूटा था, अंग्रेजों से ज्यादा ये लोग लूट रहे आज देश के अंदर। आज कह रहे हैं माहौल बना रहे, बीएपी वाले आएंगे गेहूं बंद हो जाएगा, पेंशन बंद हो जाएगा, छात्रवृत्ति ये हो जाएगा। आज ये पीछे बैठे पढ़ने लिखने वाले कई बच्चे होंगे, 3 साल हो गए छात्रवृत्ति नहीं आई है। और बार बीजेपी वाला अहमदाबाद अपने बाहरे अनंत गाड़जी मोकले कहीं। हमारे पढ़ने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, बड़े बुजुर्गों की पेंशन नहीं आई थी, 3 महीने हो गए थे, हमने लड़ाई लड़ी, हमारे विधायक ने लड़ाई लड़ी, अभी 2 महीनों की आई है, 1 महीने की अभी भी बाकी है। मैंने गेहूं के लिए बोला था, मैंने ये कहा था कि आप 12,000 का बाथरूम नहीं दोगे चल जाएगा, लेकिन आप हमें अच्छी शिक्षा दे दो, आरक्षण का अधिकार दे दो, जल जंगल जमीन का मालिकाना हक दे दो, हम अपने आप कर लेंगे, 1.5 लाख का बाथरूम बना देंगे। 12,000 में बाथरूम बने
બે ટ્રેક્ટર ભાડાલાવા કેટલા પડી 100,000 एक दरवाजो कटलम था 100,000 पूरा था ही गया। हमें छोटी मोटी योजना अच्छी बातें मिलना चाहिए। आज 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, ये किसकी देन है? छोटी पार्टियों की देन है। कांग्रेस के लोग कहते हैं, रोटियां सेकते हैं कि हमने 2 रुपए किलो गेहूं शुरू किया, कहते हैं रोजगार गारंटी लागू की, लेकिन ये किसकी वजह से आया? देश के अंदर पहली यूपीए सरकार बनी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने से पहले कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, और उस समय कहा छोटी पार्टियों को 17 पार्टियों वालों ने समर्थन दिया, और समर्थन देते वक्त शर्त रखी कि आप देश के अंदर रोजगार गारंटी नो कानून लाओगा ते में समर्थन करा। मनमोहन जी और सोनिया जी को, कांग्रेस के नेताओं को कहना पड़ा मजबूर में हाँ। से छोटी पार्टी और सामाजिक मूवमेंट के लोगों ने कहा कि देश में खाद्य सुरक्षा कानून आना चाहिए, और उन्हीं की बदौलत आज जो गेहूं आ रहा है वो आ रहा है। अब उन्होंने इसमें क्या कर दिया? इस योजनाओं में भी करोड़ों का भ्रष्टाचार करने की चाल चली। ये यूपी बिहार हरियाणा से गेहूं खरीदते हैं 25 से 26 रुपयों के अंदर, और हमें यहां घटिया गेहूं देते हैं। ये गेहूं वाला जो मामला है, इसमें लाखों करोड़ों का घोटाला करते वे थे कि खरीदी 5-6 रुपयों में, और इन्हें वाली 26 रुपयों में। आपण तो हालांकि 2 रुपये में मिले, लेकिन सरकार से, सरकार के राजकोष से सरकार ने कोटा थे कि कटलो जाए 26 रुपया। और नहीं ध्यान में पूछ लीजिए आसपास कोने कर्मचारी था राशन कार्ड में नाम रहेगी तो पहला थोड़ा थोड़ा मળી के 27 रुपया भरा पड़ जाए 1 किलो ना 38,000 28 रुपया। हाँ, यह बे कहीं आनंद परिवार थे कि 38,000 रुपया भर जा पासा। 1 किलो गेहूं कटलम आवे है 25 से 26 रुपए में। भले हमको 2 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो गेहूं बीच में खराब आया था। हमने आवाज उठाई कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर जनता रहती है, जानवर नहीं है, तुम जो खराब गेहूं दोगे। मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने वो गेहूं बदलवाया। तेबाहू के राजकुमार गो बनकर आ रहे थे। ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, इस देश को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी सलूम्बर वाले, किसी जाति विशेष या हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है। ये राजकुमार रोत या जितेश भाई अकेले की लड़ाई नहीं। आज देश के जो हालात हो रहे हैं, कह रहे हैं हम नौकरियां दे रहे हैं, कहां नौकरियां दे रहे? सारे प्राइवेटीकरण करें। स्कूलों के अंदर विद्या संबल के तहत, कॉलेजों में विद्या संबल के तहत कॉलेजों की हालत खराब कर दी है। आज जो स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत खराब कर दी है। रोडवेज पहले चलती थी 20, आज हो गई 10। पहले रोडवेज में दर्शन था तो दर्शन थे नहीं थाते। ये कंडीशन बिठा रखी और कह रहे हैं देश को ग्रोथ पे ले जाएंगे। समय काफी हो चुका, बातें बहुत सारी हैं। कम समय में हम एक ही बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है, ये अमूल्य वोट है, और इस अमूल्य वोट के साथ अपने पूरे परिवार का और अपने रिश्तेदार का सारा वोट जितेश भाई के नाम नहीं, जितेश भाई के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के नाम आपको वोट करना है इस बार। और कांग्रेस बीजेपी वाले लागू जूझे। अभी मैं देख रहा था बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, भी कांग्रेस थे कि टक्कर इम कहीं सलूम्बर में किरा थे कि टक्कर इम पूछे या कांग्रेस थे कि टक्कर इम कहीं। और कांग्रेस वाला बोला कि सलूम्बर में किसी से टक्कर नहीं है, सिर्फ बीजेपी से टक्कर इम कहीं। हमले लियो यह बेजड़ा मारे ना अपने टक्कर करवाने कोशिश करे हैं, सब मरला ही है। पिछली बार भी सलूम्बर में यही हुआ था। आम जनता को, बेचारे बड़े बुजुर्गों को यह गुमराह किया कि ये नए नए छोरे हैं, आनंद कई थावानो नहीं है, 10-15 हजार में निपटी जावा नहीं, तमे वोट वगाड़ो न की अटले कांग्रेस में आल दीजो इम के तापेल के फरे। ये बार फेर हम कहीं कांग्रेस तो कहीं टक्कर में ही नहीं है, और बीजेपी भी अब कहीं टक्कर में नहीं है। लेकिन भारी बहुमत से सलूम्बर की सीट जितनी है, तो सरकार को भी पता चले कि हमने आदिवासी समुदाय के साथ, इस क्षेत्र में रहने वाले सभी वर्गों के साथ अन्याय किया, युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए ये लोग एक मुश्त, एक साथ, एक तरफा जितेश भाई को जिता के भेजा है, ये एहसास होना चाहिए। हमारी माताएं, बहनें, बेटी, આપણે શાંતા દેવી जी જઈ હું કરી भी જઈ, वो भी अपने माता तुल्य हैं, अपन भी उनका सम्मान करते हैं।
लेकिन वहां जाके तो हमारे स्कूलों की डिमांड रखनी है, वहां जाके तो हमारे सड़कों की डिमांड रखनी है, वहां जाके हमारे जल जंगल जमीन की डिमांड रखनी है, और वहां जाके तो हमारे जावर माइन चल रही है, उसमें हमारे यहाँ का बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। ये लड़ाई लड़नी है। ये शांता देवी जी लड़ी सकेंगा? एक पहले फिर देवी कही रेशमा देवी जी लड़ी सकेंगे? आनंद के वो गैर शांति थे कि बेवानो समय है तमन गैर बेवड़ावा ने जितेश भाई ने मोकला जयपुर ई के वो अपने प्रचार में एक कुछ काम के हुए कि तुम्हारा उम्र था कि शांति थे कि गैर बेवो है, और जितेश भाई मोकलवा है जयपुर। आज जिस तरीके से देश के अंदर, और हम देश की ही नहीं बात करें, हमारे उदयपुर संभाग की भी बात कर ले, टीएडी मंत्री बाबूलाल जी कह रहे हैं विकास करेंगे विकास करेंगे। 3 से 4 बार विधायक रहे भी मंत्री है। इनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर गरीब बच्चों को बेचा जा रहा है, बोली लग रही है, बोली बोकड़ान बोली लागे हम। हमारी बहन बेटियों का सौदा होता है गुजरात में, उनकी विधानसभा में। 14-15 साल के बच्चे को स्कूल क्या है, स्कूल हो के वही नहीं खबर है, किताब ने सोपड़ी हो यही नहीं खबर है। ऐसी हालत खराब कर दी झाड़ू फलासिया में, और अब ज्योति उठा के चल पड़े हैं कि मैं विकास करूंगा। भाई आपके विधानसभा में क्या किया, यह समझने की बात है। यह लड़ाई, यह मुहिम इसलिए तैयार हुई है कि कांग्रेस बीजेपी ने हमारे साथ अन्याय किया, भेदभाव किया, इस इलाके के विकास को रोकने का काम किया, और हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया, और हमारे पढ़े लिखे आदमी आज गुजरात बीएड करके गुजरात मजदूरी करने के लिए जाने के लिए मजबूर हो रहे। अभी जानकारी मिली है, और ये वीडियो गुजरात वाले भाइयों तक भी जाना चाहिए कि गुजरात में एक मजदूर करने वाला व्यक्ति कहीं दिन नीचे पड़ी जाए, कहीं दिन हादसों थाई जाए, कांग्रेस बीजेपी वाला कोने नहीं जाए, उस समय भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहता है। वहां उस इलाके में जाते हैं, गुजरात के अंदर कोई भी हादसा होता है तो हमारे विधायक खड़े रहते हैं, हम खड़े रहते हैं। और इतिहास में पहली बार गुजरात में प्रवासी मजदूरों के लिए भारत आदिवासी पार्टी ने वो ऑफिस खोली है, न कि कांग्रेस बीजेपी ने। ये बार हमारे लिए गार्जी करी तो गुजरात मोकले लिवा बल्ले। लेकिन कोरोना काल आया, कोरोना काल में हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई गुजरात से पैदल चलते चलते आए, 400 किलोमीटर पैदल चले। मैंने जाके देखा रतनपुर बॉर्डर पे, जब मैं विधायक था मैंने गाड़ियां लगाई 4-5, मेरे आंसू टपक गए थे जब हमारी बहन बेटियां मुड़का माते थेलों काक में सुरल हिणती आती थी। तारीखी गया था बीजेपी कांग्रेस वाला, कोणाम फेंक गया था कि कोरोना थाई जाए हम करीन के नकल जाता है यहाँ कोरोना डिजाइन करी कोणाम फेंक गया था। जब कोरोना आया तब हमारे बहन बेटियां, हमारे भाई पैदल चल के आए, और आज वोट लेने तो गाड़ियां भेज रहे हैं। मैसेज सल में कि पिली डबल पिली कई गाड़ी कहीं डबल वाली स्लीपर मोकला एम कहीं होता आवजो एम कहीं आना कई दी वो गाड़जी मोकले तो होता है आवजो, मस्ती करता आवजो, लेकिन यहाँ भी ने रगड़ो गाड़ी नाको है कांग्रेस बीजेपी वाला ने क्या हुआ वाटे खबरा भी पीवड़ा भी कई काली तो ले लीजो कई दीजो यदि व्याज है मूल तड़ते बाकी है, मूल तड़ते जीतू पाइन जिताड़ी ने मोकलंगा त्या आवेगा हम क्यों हुए। इसलिए आज ये पंडाल में जितने भी साथी हैं, आज से आपको लग जाना है। मेरी बात सुनी, पूर्व वक्ताओं की बात सुनी, इसका मतलब ये नहीं आपने सुन लिया, हंस लिया, तालियां बजारी, नहीं, ठान लेना है। आज आपको एक एक साथी घर पे जाके फोन करेगा, मामा को, बुआ को, अपनी बेटी को, अपने जो भी रिश्तेदार है सबको फोन करेगा और कहेगा एक कुछ कर वो इन बार तो सलूंगर में रगड़ो काट हम उसके हुए। सभी ठान के जाना है, एक एक व्यक्ति 500 वोट अलाड़वा है, और मतदान ने दाड़े बीजे दाड़े तो अपने देव दिवाली है सौदे। आपने कहता नहीं कहते बाबा डोकरे होता हो के जागो हो जागी जाजो हम तो बाबा डोकरे 14 तारीख की जगाड़वा है, लेकिन 13 तारीख की तमें जागी जाजो हो, तमें 13 तारीख की हुई जोगा तो आबा वाली पीढ़ी नो नुकसान थाएगा। इसलिए 13 तारीख की तो अपने जागो है, 14 तारीख की बाबू डोकरा जगाड़वा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय संविधान, जय भीम, जय भील प्रदेश। सांसद महोदय को धन्यवाद। सांसद महोदय अभी अपने बीच में फतेहलाल जी है जो बीजेपी पार्टी छोड़ के भारत आदिवासी पार्टी में, उनका स्वागत करें। सांसद महोदय उनको माला पहनाएंगे और आप तालियां बजाएं इनके लिए।
इसके साथ में सूरज जी मेघवाल डायली से, उनका भी स्वागत करें आप। बसंतीलाल जी मेघवाल थाना से, उनका भी स्वागत करें आप। राजू भाई मेघवाल थाना से, प्रवीण भाई मेघवाल मंच की ओर आए और सांसद महोदय इनको माला पहनाकर स्वागत करें। आप सभी भाई भी इनको तालियों से स्वागत करें कि ये वक्तव्य के लिए आप अभी जामिया युवा की जितेश भाई कटारा की आप आवाज सुनोगे। अभी जितेश भाई कटारा को सुन के जाओ आप, जो अपने एमएलए प्रत्याशी है और विधानसभा में बोलेंगे हमसे पहले आप उनको सुने। जितेश भाई कटारा। जीतू भाई अभी बोलने बाकी है, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। जीतू भाई बोलने बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक थोड़ी देर और रुक जाओ बस। इनको माला पहना के फिर जीतू भाई बोलेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। जीतू भाई बोलने बाकी है। जितेश भाई कटारा सभा को संबोधित करें। अपने प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी के डॉक्टर करमचंद जी भी आ जाए। जीतू भाई को सुन के फिर जाए। जीतू भाई आ गए मंच पे, बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ।